ओम, मैं डॉक्टर मीरा त्यागी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। अतिथि यज्ञ का महत्व। अतिथि यज्ञ का महत्व क्या है? यदि हम प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करते हैं, जो पंच महायज्ञ के अंतर्गत आता है, तो क्योंकि पांचों ही यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए, तो अतिथि यज्ञ का महत्व मैं आज बता रही हूँ आपको। अतिथि यज्ञ की क्या महत्ता है, क्या महत्व रखता है अतिथि यज्ञ हमारे जीवन में। अतिथि यज्ञ के महत्व को लेकर हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, मार्गदर्शन। अतिथि यज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि आचार्य, गुरु, विद्वान और सन्यासी ये अतिथि स्वरूप हैं, अतिथियों का स्वरूप है। तो इनका जब जो है ये हमारे जीवन में आते हैं, तो ये हमें एक मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि आचार्य क्या है, अपने आचरण से शिक्षा देता है। गुरु शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सन्यासी अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ समाज को जो है उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। और विद्वान भी जो है लोगों का मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अतिथि यज्ञ समाज का मार्गदर्शन करता है। और दूसरा जो बिंदु है उसका कल्याण होता है, समाज का, मनुष्य का, राष्ट्र का अतिथि यज्ञ के द्वारा कल्याण होता है। क्योंकि जब जो है आचार्य, गुरु, सन्यासी, विद्वान ये मार्गदर्शन करते हैं, तो वो कल्याण की ओर ले जाता है हमें रास्ता जो है। तो इस प्रकार से अतिथि यज्ञ से कल्याण होता है। तीसरा है समस्याओं का समाधान। कि जो हमारी समस्याएं हैं, जब हम जो है अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, तो उनका वो बहुत ही आसानी से उनका समाधान बता देते हैं। तो वैसे भी जो है जब वो हमें मार्ग दिखाते हैं, तो अपनी समस्याओं का जो है समाधान अपने आप ही होता चला जाता है। तो इस प्रकार से अतिथि यज्ञ जो है समस्याओं का समाधान भी करता है। चौथा है गुरु के ऋण से उऋण होना। गुरु के ऋण से उऋण होना अतिथि यज्ञ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कि अगर गुरु के ऋण से उऋण होना है, तो हमें अतिथि यज्ञ करना चाहिए। पांचवा क्या है, अतिथि यज्ञ से और क्या होता है, आत्मा जो है, आत्मा के जो भाव हैं वो शुद्ध होते हैं, अर्थात चित्त की शुद्धि होती है। अतिथि यज्ञ करने से चित्त की शुद्धि होती है। छठा है समाज में सहयोग और सहानुभूति की भावना जागृत होती है। यदि सभी अतिथि यज्ञ करते हैं, तो समाज में जो है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होने लगती है, सहयोग की भावना जागृत हो जाती है। सातवां क्या होता है, अतिथि यज्ञ के से त्याग की भावना का विकास हो जाता है। सभी एक दूसरे के लिए जो है ये त्याग की भावना रखते हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस तरह से कोई नहीं करता। एक दूसरे के प्रति सभी जो है त्याग की भावना रखते हैं। अतिथि यज्ञ अगर करेंगे तो त्याग की भावना का विकास होने लगेगा। आठवां है सेवा भावना का विकास होता है। एक दूसरे की सेवा करना जो है अतिथि यज्ञ सिखाता है हमें। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो है महत्व हैं अतिथि यज्ञ के। इस जो है अतिथि यज्ञ अगर हम करते हैं, तो इस संसार सागर से हम पार हो जाते हैं। अतिथि यज्ञ के महत्व को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उससे जो आपको अतिथि यज्ञ का जो महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक थे राजा रंती देव। उन्होंने अतिथि यज्ञ को इस सीमा तक पहुंचाया कि अतिथि उनसे जो भी मांगते वो उठा कर दे देते थे। एक बार की बात है कि उनके राज्य में बहुत ही भयानक अकाल पड़ गया। अब जो है महाराजा रंती देव के दरबार में बहुत से भूखे और जो है लाचार मनुष्य आने शुरू हो गए। राजा रंती देव ने अपने अनाज के भंडार उनके लिए खोल दिए, अपने कोसों के द्वार उनके लिए खोल दिए। अब क्या होता है, धीरे 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 सारा कोस समाप्त हो जाता है, सब धन समाप्त हो जाता है, कपड़े इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। महाराजा रंती देव ने अपने खाली महल को देखा तो उनका हृदय रो पड़ा। इसलिए नहीं कि वो निर्धन हो गए, अपितु इसलिए कि यदि कोई अतिथि आ गया तो उन्हें वो क्या देंगे,
इसी विचार को मन में आते ही वो अपने पुत्र और अपनी रानी को लेकर महलों से निकल जाते हैं, नगर के बाहर दूर कहीं चले जाते हैं। उजड़े हुए बाग, बगीचे, निर्जन क्षेत्र जितने भी हैं उनसे दूर निकल जाते हैं, वनों में चले जाते हैं। उन वनों में जहां खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए जल नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, इसी प्रकार से 40 दिन बीत जाते हैं। कभी सूखे पत्ते खा लिए, कभी वो भी नहीं मिलते। उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। वो तीनों सूख कर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। ऐसी अवस्था हो गई कि उठकर चलना भी दूभर हो गया। 40वें दिन वो एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो क्या देखते हैं, एक सज्जन वहां आते हैं। ताजे भोजन का जो है थाल उनके हाथ में था। उसने जो है तीनों के आगे भोजन परोसा, ताजा ठंडा जल भी वहां रख दिया और ये कहकर आगे बढ़ गया कि तुम खाओ, मुझे आगे यात्रा पर जाना है। तीनों आचमन करके खाने बैठे ही थे। महाराजा रंतीदेव का कांपता हुआ हाथ भोजन की ओर बढ़ा तो उनका हृदय कांप उठा। एक हुक सी हृदय से आती है, हाय, क्या मैं आज बिना अतिथि यज्ञ किए ही भोजन कर लूंगा? आज तक जो कार्य नहीं किया, क्या आज वो करेंगे? तभी क्या था, दूर से 2 ब्राह्मण आते हुए दिखाई देते हैं। रंतीदेव से आकर बोलते हैं, हमें भूख लगी है, क्या हमें आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? रंतीदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, अवश्य, और अपना भोजन उन दोनों ब्राह्मणों को दे दिया। इससे अतिथियों की भूख शांत नहीं हुई, तो क्या हुआ, महारानी ने भी अपना भोजन उन ब्राह्मणों को दे दिया, पानी भी पिला दिया। दोनों ब्राह्मण प्रसन्न होकर चले जाते हैं। अब महाराजा रंतीदेव अपने पुत्र के भोजन के 3 हिस्से करते हैं। खाने ही वाले थे कि 2 यात्री आ गए। अब वो दोनों यात्री उन तीनों का भोजन खा गए। अब थोड़ा सा जल शेष था। महाराजा रंतीदेव कहते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा जल पीकर ही निर्वाह कर लेते हैं। तभी एक चांडाल बिलखता हुआ आता है। चांडाल कहता है, प्यासा हूं, पानी पिला दो। महाराजा रंतीदेव ने सारा पानी उस चांडाल को पिला दिया। अब कुछ नहीं बचा था। तभी उनकी अंतर आत्मा से आवाज आई, रंतीदेव, आप अतिथि यज्ञ में सफल हुए, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, बोलो क्या चाहते हो? रंतीदेव ने कांपते हुए होठों से कहा, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए मुझे राज्य। हे दाता, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं दुखी लोगों के हृदय में निवास करूं, उनके दुखों को दूर कर सकूं, उनका कल्याण कर सकूं। रंतीदेव बनना तो सरल नहीं, फिर भी अतिथि यज्ञ की भावना तो हृदय में उत्पन्न करनी चाहिए। अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक महान आधार है, इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में अतिथि यज्ञ करना चाहिए। कबीरदास जी भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो इस प्रकार से इस कहानी के द्वारा सभी को अतिथि यज्ञ की महत्ता समझ में आ गई होगी। आगे फिर उपस्थित होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओम।